अस्सलामुअलैकुम। हमने दो जो वीडियोस बनाई थी वो तलाक़ के ऊपर बनाई थी, और अब हम तलाक़ के जो वजूहात हैं और पे वीडियो बना चुके हैं। अब उसके हम असबाब को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो बात ये होती है कि पॉजिटिव बातों को फैला देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हों या कोई भी हो। अच्छी बात हो बता देना चाहिए, कभी कोई सुन ले तो क्या पता उसके दिमाग में आ जाए। और देखें, मैं ये कहती हूँ कि नेगेटिविटी ना हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा हो गई है। एज अ मुस्लिम हम लोगों को कम से कम सोचना चाहिए, जितने हम मुसलमान हैं उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर बुराइयाँ हैं। हम किसी को इतना तंग कर देते हैं, कोई इंसान किसी भी चीज़ के अंदर आए उसको हम इतना डिग्रेड करते हैं, इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं। क्यों? ये अंदर का गुबार है या क्या ऐसी चीज़ है जो कि सुकून नहीं लेने देती है आपको? हमेशा पॉजिटिव रहें, दूसरों के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दूसरों से जलना बंद करें, और ये सोचें कि ये अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हम भी कोई अच्छा काम करें। बहरहाल हम अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो तलाक़ है उसके जो वजूहात तो हमने देख ली, लेकिन उनको कम कैसे किया जा सकता है? वो इस तरह किया जा सकता है कि एक दूसरे की बात को समझें। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की बात को समझें, मियाँ को भी चाहिए बीवी को भी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझें, अपने मामलात अपने तक ही रखें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व अपनी बातों में मत करें। नंबर सेकंड बात, दूसरों के जो मियाँ जो है वो अपनी बीवी के घर वालों की इज़्ज़त करे, और बीवी अपने घर शोहर के घर वालों की इज़्ज़त करे। और अपनी बातें, नंबर थ्री बात जो है वो ये है कि अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखें, किसी तीसरे को डिस्कस ना करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है और उसमें ये होता है कि बातें आगे निकल जाती हैं, किसी तीसरे के सामने भी आ गई, तो उन्हें चाहिए कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात चल रही है तो बजाय उनकी दोस्ती कराएं, ना कि लड़ाइयाँ कराएं। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। अगर किसी तीसरे बंदे को कोई बात पता लग गई है तो वो बजाय कि दोस्ती कराने के उनके दरमियान नफरत के बीच बो देता है, जिसकी वजह से तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखें, जो इंसान गलत करता है उसके साथ गलत होना है, ये चीज़ पता है। उसके बावजूद कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो ये काम फिर भी करते हैं। बहरहाल मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। और जो है ना, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें अपने लिए टाइम दोनों को निकालना चाहिए, और बीवी को शोहर के लिए बनाओ सिंगार भी करना चाहिए। जब शोहर के आने का टाइम हो तो बनाओ सिंगार करे, अपने आप को फ्रेश करे और शोहर के लिए तैयार हो, ये सवाब का काम है। दूसरे ये कि टाइम दें अपने रिश्ते को। और नंबर नेक्स्ट बात ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। जब एक दूसरे को आप बर्दाश्त करेंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकेंगे, ज़िंदगी के पहिए को आगे लेके चल सकेंगे। पहले ज़माने में लोगों की उम्रें भी बहुत होती थी, लेकिन वो फिर भी एक बीवी के साथ गुजारा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में उम्रें भी कम हैं, और लोगों के साथ लोगों का महीने 2 महीने, साल 6 महीने बाद उनका सारा प्यार जो है ना बस रफा दफा हो जाता है। मतलब हर चीज़ में फ़ायदा देखा जा रहा है। एक बात याद रखें, मियाँ बीवी का रिश्ता इसलिए जोड़ा जाता है कि एक दूसरे से बजाय कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी। ये नहीं कि आप उसे सुख समेट लो तो दुख आए तो आप उसे छोड़ दो। ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप किसी वजह से किसी बंदे को छोड़े हो तो खुदा ना खास्ता वो वक़्त आपके ऊपर भी आ सकता है। और फिर ये है कि अगर आप किसी की कमज़ोरी देख के या कोई बीमारी देख के या कोई ऐसी चीज़ देख के छोड़े हो, ये कोई भी रीज़न हो सकती है कि वो इरिटेट है या वो ये है या वो गुस्सा करता है। गुस्सा हर एक में होता है, लड़ाई हर रिलेशन में होती है, या कोई ऐसा रीज़न है। जो रीज़न होता है ना वो यही होता है कि किसी का चक्कर हो तो उसे छोड़ दिया जाए, वो भी उसको टाइम दिया जाता है, देन देखा जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और बेसिक सिर्फ मसले हैं, लड़ाई के मसले हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे, तो उस पर छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप एक बंदे को छोड़े हो, नेक्स्ट जो आप लेके आओगे अपनी ज़िंदगी में तो हो सकता है वो ज़्यादा उससे करता हो। हर बंदा है, आपने कोई रिपोर्ट से शादी नहीं करनी। देखें, अगर आपको ज़ुबान का मसला है ना तो फिर आप को ऐसा करना चाहिए कि किसी रिपोर्ट से शादी कर लें, क्योंकि वो ज़ुबान बिल्कुल बंद रखेगा अपनी। तो रिपोर्ट तो नहीं होता इंसान, ना कोई जानवर होता है, इसलिए इसने आर्गूमेंट्स भी करने हैं, लेकिन इंसान को जो है ना
चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, कैसे हैंडल करनी है। बहरहाल अगर मियाँ बीवी आपस में बात करें तो वो इस मसले को सही तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो सिर्फ प्यार मोहब्बत रहता है। ये वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। कम से कम अपने रिश्ते को कम से कम साल 2 साल में ख़त्म मत करें, और जो है ना इसको टाइम दें, 2 साल 3 साल दें। लड़ाइयाँ अगर हो भी रही हैं समझने में टाइम लगता है। जाहिर है आपने 22 साल का अरसा, 30 साल का अरसा, या 40 साल का अरसा, या 20 साल का अरसा, या 21 साल का अरसा, या 19 साल का अरसा अकेले गुजारा अपनी लाइफ में। अगले ने भी अकेले गुजारा है। 19 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, उसकी 23 साल के लड़के से शादी हो जाती है। तो देखें 19 साल की जो लड़की है या 20 साल की जो लड़की है, उसने 20 साल अपने गुजारे, वो अपनी नेचर से लाइफ को जी रही है, और बाकी जो 23 साल के लड़के ने गुजारे हैं वो अपने नेचर के हिसाब से गुजारे हैं। अब जब दोनों आप इकट्ठे हो गए तो फिर आपके नज़रिए, आपकी हर चीज़ को देखने का जो इमेज है वो डिफरेंट है। इसी तरह जितने बड़े आदमी से आप शादी करते हैं, 40 साल का, 50 साल का, तो उसका नज़रिया और जो वियन होता है ना वो डिफरेंट होता है दूसरे से। इसीलिए समझना जो है वो रिश्ते को बहुत ज़रूरी होता है, पर समझने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। ये नहीं कि एक बंदे ने गलती कर दी है तो आप उसके पीछे ही डंडा देके पड़ गए हैं कि बस अब इसने ये कर दिया, अब मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लड़ाई हर जगह हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में एक आप घर में रहते हैं ना, वहाँ पे भी लड़ाई होती है। तो इसलिए याद रखें कि ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ से घबराएं मत। अपनी चीज़ों पे अच्छी तरह इंसान को फोकस करना चाहिए कि हमें अपने रिश्ते को टाइम देना है, और फिर रिश्ते को टाइम दें, और रिश्ते में घुमाए फिराएं, बीवी को भी घुमाए फिराएं। एक टाइम ज़रूर रखें। आजकल तो मीडिया का दौर है, तो हर बंदा मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करता है। घर आके भी तो उसे मोबाइल से ग्रेस करें, और बीवी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। मोबाइल बेशक यूज़ करें लेकिन थोड़ा सा टाइम बीवी के लिए भी निकालें, और समझने की कोशिश करें। जब इंसान किसी को समझने, एक सच्ची नीयत से समझता है ना, तो वो समझ जाता है। और ये है कि जब ये नहीं होता कि एक बंदे में अगर आपको बुराई नज़र आ रही है तो आप उसे छोड़ देंगे तो नेक्स्ट में आपको बुराई नज़र नहीं आएगी, उसमें नज़र आ सकती है। इसलिए याद रखें कि वक़्त दें, टाइम से घर पे आएँ, बीवी से कोई बात मत छुपाएं, ना बीवी शोहर से छुपाए, और वो ना अपने मेके में जाके कोई बात बताए, और ना लड़का अपने ससुराल में बीवी की कोई बात बताए, या उसकी कोई भी बुराई जो है अगर लड़का कहीं जाके अपने घर वालों को बताता है तो वो उसकी अपनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वो जब एक चीज़ आपसे जुड़ गई तो वो अब आपकी है। आपने उसकी बुराई को खुद से ख़त्म करना है। ऐसे लोगों में डिस्कस ना करें जो कि आपका घर तोड़वाने में आगे आगे हों, और फिर जब उनकी बाद में शादियाँ हो जाए तो वो आपको किसी कहीं का भी ना छोड़ें। इसलिए ये बात याद रखें कि ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए इंसान को कि जब कोई आपके साथ जोड़ दिया गया है अल्लाह की तरफ से, उसकी कदर करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उन्हें आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए। कोई तीसरा पढ़ने की कोशिश भी करे तो उसे शट अप कॉल करें। और जो कि ऐसे लड़ाइयाँ कराते हों, जो सुलह कराते हों, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है जो सुलह कराते हों वो तो जाहिर है वो आपके मोहसिन है तो आपकी सुलह करा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि जेलसी का शिकार हैं और जान के कोई ना कोई ऐसी चीज़ को ले आते हैं जिसकी वजह से वो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, ऐसे काफ़ी घर हैं जो कि जिनकी शादियाँ हुई हैं लेकिन वो 1-1 साल तक घर बैठे हुए हैं। बीवी अलग है, शौहर अलग है, कोई नाराज़गी चल रही है, उन आपस में बात करेंगे, कहीं मिलेंगे तो जाके होगा ना। कहीं एक जगह चले जाओ, कभी गार्डन में मिल लो, बात जाकर डिस्कस कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठंडे दिल से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, और पॉजिटिव रहो ज़िंदगी में। ज़िंदगी में पॉजिटिव रहे, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को फैलाएं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें पॉजिटिविटी को फैलाएं और देखें अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं दी हुई। और जब कोई ज़िंदगी में आपका पार्टनर आता है वो आपकी तरफ से जो है ना अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है। हो सकता है इसके बाद आपको वो वाला पार्टनर ना मिले, वो क्योंकि आपके लिए गिफ्ट होता है, उसको आप संभाल के नहीं रखते तो अल्लाह ताला छीन लेता है। इसलिए अपने पार्टनर्स की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, वक़्त दें, और अपनी बातें अपने तक रखें। शुक्रिया।